नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। रात के 8 बज रहे हैं। अब वक्त है दिन की हर बड़ी खबर को बारीकी से परखने का, खबरों में छिपे हर पहलू को समझने का। तो शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से, जो कोरोना से जुड़ी है। कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें कोरोना की वैक्सीन को लेकर चर्चा होने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि बैठक में पीएम मोदी वैक्सीन के आने पर देश भर में उसके वितरण का रोड मैप तय कर सकते हैं। ये बैठक इसलिए भी अहम है क्योंकि अब ये लगभग तय हो गया है कि नए साल के पहले ही महीने में भारत में कोरोना की एक नहीं बल्कि दो वैक्सीन आ सकती हैं, जिसमें एक वैक्सीन स्वदेशी होगी और दूसरी वैक्सीन विदेशी। वैक्सीन के बाजार में आने के बाद सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसे देश में हर नागरिक तक पहुंचाना होगा, जिसकी रणनीति केंद्र और राज्य के स्तर पर बनाई जा रही है। वैक्सीन के तैयार होने की उम्मीद कैसे जगी और वैक्सीन आने पर होगा क्या, इसको समझने के लिए देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अगला साल कोरोना का काल। कोरोना को हराने की तैयारी हुई पूरी। कोरोना की दो वैक्सीन हो चुकी है तैयार। भारत को मिलेगी स्वदेशी और विदेशी वैक्सीन। पिछले 1 साल से कोरोना के खिलाफ चल रही जंग अब अपने आखिरी दौर में पहुंच चुकी है। दुनिया भर के वैज्ञानिकों का ऑपरेशन कोरोना अब लगभग पूरा ही होने वाला है, जिसके बाद कोरोना को मिटाने वाली 1 या 2 नहीं बल्कि करीब आधा दर्जन वैक्सीन दुनिया में आ सकती हैं। कोरोना की वैक्सीन की खुशखबरी ने पूरी दुनिया में एक नई उम्मीद जगा दी है और ये खबर हिंदुस्तान के लिए तो और भी सुकून भरी है। दुनिया भर में कोरोना की आधा दर्जन वैक्सीन लगभग तैयार हो चुकी है। कठिन ट्रायल फेज से निकलकर ये वैक्सीन अब जल्द ही बाजार में उपलब्ध हो सकती है। लेकिन इससे भी ज्यादा खुशी की बात यह है कि जो वैक्सीन सबसे ज्यादा कारगर मानी जा रही है वो भारत को सबसे पहले मिलेगी, क्योंकि इस वैक्सीन को तैयार करने वाले प्रोजेक्ट में भारत भी हिस्सेदार रहा है। इसके अलावा भारत में एक और बनाई जा रही वैक्सीन के बाजार में जल्द उपलब्ध होने की उम्मीद जताई जा रही है। यानी कि यह माना जा रहा है कि अगला साल शुरू होते ही भारत में कोरोना की दो वैक्सीन बाजार में उपलब्ध हो सकती है। कोरोना की जो वैक्सीन भारत में आने की उम्मीद है उसे ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ने मिलकर तैयार किया है। ट्रायल के दौरान इस वैक्सीन को दुनिया भर में अब तक बनाई गई सभी वैक्सीन से ज्यादा कारगर माना जा रहा है और ये वैक्सीन अगले साल की शुरुआत में भारत को मिल सकती है। भारत में वैक्सीन के जनवरी से फरवरी में आने की उम्मीद है। ये वैक्सीन ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने मिलकर तैयार की है। एस्ट्राजेनेका ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी SII से करार किया है, इसलिए भारत सरकार SII को मंजूरी देने पर विचार कर रही है। भारत सरकार ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के डेटा के आधार पर SII को मंजूरी दे सकती है, लेकिन भारत को उससे पहले ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के टीके को ब्रिटिश सरकार की मंजूरी का इंतजार है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका को मंजूरी के बाद भारत SII को मंजूरी देगा। अगर सब कुछ सही रहा तो SII एस्ट्राजेनेका के डेटा के आधार पर दिसंबर में भारत सरकार से अप्रूवल का आवेदन कर सकती है। सरकार से मंजूरी मिलने के बाद कोविशील्ड नाम का टीका बाजार में आएगा। वैक्सीन जो है वो ऑक्सफोर्ड वैक्सीन है, जो हमारे देश में सीरम इंस्टीट्यूट बना रही है और बहुत तादाद में बना रही है। उसकी फेज 3 की एनरोलमेंट पूरी हो गई है और जो भारत में सब्जेक्ट हैं उनके रिजल्ट हमारे पास जनवरी में उपलब्ध होंगे। कोरोना की वैक्सीन को लेकर एक साथ 2 अच्छी खबरें आ रही हैं। एक तरफ तो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के भारत में अगले साल की शुरुआत में आने की उम्मीद है, तो दूसरी ओर एक स्वदेशी वैक्सीन का ट्रायल भी पूरा हो चुका है। इस तरह नए साल की शुरुआत में ही भारत में 2 वैक्सीन आ सकती है। एक तरफ तो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड को मंजूरी का इंतजार हो रहा है, तो दूसरी ओर भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को भी मंजूरी मिल सकती है।
भारत बायोटेक अपनी वैक्सीन के परीक्षण का डेटा जल्द ही सरकार को सौंपने जा रही है, जिसके बाद सरकार भारत बायोटेक को भी आपात मंजूरी दे सकती है। इस तरह अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले साल की शुरुआत में ही स्वदेशी कोवैक्सीन और विदेशी कोविशील्ड दोनों भारत में मौजूद होंगे। अगर स्वदेशी और विदेशी दोनों ही वैक्सीन एक वक्त में आती है तो इसे किस तरह से दिया जाएगा और इसके नियम क्या हैं, ये तय नहीं किए गए, लेकिन इन पर विचार शुरू हो गया है। ऐसा क्या होता है कि ये रेगुलेटर पे डिपेंड करता है कि हमारे देश में जो रेगुलेशन जो होता है वो सीडीएसको नाम की एक संस्था है, CDSCO, तो वो और ड्रग कंट्रोलर जनरल इंडिया जो है वो इनको तय करते हैं कि किस तरीके का अप्रूवल मिले। और इसमें स्वदेशी विदेशी कुछ देखा नहीं जाता है। जनरल ये होता है कि हमारे देश में भी अगर कुछ लोगों पे असर देखा गया है और हमारे देश के लोगों पर कोई विपरीत असर नहीं हो रहा है तो उसको फिर इमरजेंसी अप्रूवल के लिए माना जा सकता है। ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड को लेकर पूरी दुनिया में उत्साह है, क्योंकि परीक्षण में इसके नतीजे काफी कारगर साबित हुए हैं। ऑक्सफर्ड की ओर से वैक्सीन को लेकर एक बयान जारी किया गया है। आज का दिन कोरोना से लड़ाई में एक बड़ा दिन है। शुरुआती डेटा से साबित होता है कि हमारी वैक्सीन 70.4% कारगर है और अगर 2 डोज दिया जाए तो ये 90% से ज्यादा कारगर साबित हुई है। इससे हम पूरी दुनिया को बेहद कम दाम में एक कारगर वैक्सीन उपलब्ध कराने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ गए हैं। Pleased with this result because it means that we can go forward and apply for regulatory approval and get the vaccine out there and widely used. Was around 90%, where we used a half dose for the first dose and a full dose for the second dose. But that means that because we can use a half dose and get higher protection, we have more doses available to vaccinate people and we'd be able to cover more of the population sooner. ऑक्सफर्ड के इस ऐलान के बाद पूरी दुनिया को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक नई उम्मीद जगी है। ब्रिटिश सरकार भी कोरोना की वैक्सीन और ऑक्सफर्ड की कामयाबी को लेकर काफी उत्साहित है। उसका मानना है कि इस वैक्सीन के आने के बाद कोरोना के खिलाफ दुनिया की लड़ाई खत्म हो जाएगी। Really encouraging news on the Oxford AstraZeneca vaccine that obviously we've been backing since the start, and I'm really very pleased. Really welcome these figures, this data that show that the vaccine in the right dosage can be up to 90% effective. दुनिया में इस वक्त कई बड़ी कंपनियां कोरोना की वैक्सीन बनाने में जुटी हुई हैं और बहुत सी कंपनियां वैक्सीन को बाजार में उतारने के बेहद करीब पहुंच चुकी हैं, जिसमें मशहूर फार्मा कंपनी फाइजर का दावा है कि उसकी वैक्सीन कोरोना को रोकने में 95% तक कारगर है, जबकि मॉडर्ना नाम की कंपनी ने अपनी वैक्सीन को 90% कारगर होने का दावा किया है। ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड को 70 से 90% तक कारगर बता रहा है, जबकि जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन के ट्रायल डेटा का अभी इंतजार किया जा रहा है। ऑक्सफर्ड और एस्ट्राजेनेका के टीके को दुनिया में सबसे ज्यादा उम्मीद से देखा जा रहा है। माना यह जा रहा है कि यही टीका कोरोना को दुनिया से मिटाने में सबसे ज्यादा कारगर होगा और इसी टीके से कोरोना का पूरी दुनिया से खात्मा किया जा सकेगा। क्योंकि कोविशील्ड सबसे सस्ता टीका माना जा रहा है। अगर कोविशील्ड आया तो भारत में इसकी कीमत महज 500 से 600 रुपए हो सकती है। इसके साथ ही कोविशील्ड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना काफी आसान है, जबकि फाइजर और मॉडर्ना के टीके काफी महंगे होने का अंदेशा है और फाइजर के टीके के लिए बेहद कम तापमान जरूरी होता है, जिससे इसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना बेहद मुश्किल हो जाता है, जबकि कोविशील्ड को सामान्य तापमान में भी रखा जा सकता है। तरीके की वैक्सीन है, फाइजर की जो वैक्सीन है वो मैसेंजर आरएनए पे आधारित है और ऑक्सफोर्ड की जो वैक्सीन हैं वो एडेनो वायरस पे एक एंटीजन लगाया हुआ है जिसे स्पाइक प्रोटीन कहते हैं, उसके आधारित है। दोनों का प्रिंसिपल जो है अलग अलग है, तो ये समय ही बताएगा कि दोनों में से कौन सी ज़्यादा अच्छी है। सरकार अगर कोविशील्ड को पहले मंजूरी देती है तो उसकी पहली डोज भारत पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगी। यही नहीं, इसे किस तरह से लोगों तक पहुंचाया जाएगा इसकी तैयारी भी सरकार ने कर ली है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड को अगर मंजूरी मिली तो भारत में इसकी पहली खेप जनवरी के आखिर में या फरवरी के शुरू में आ जाएगी। टीके का पहला डोज स्वास्थ्य कर्मियों और उन कर्मचारियों को दिया जाएगा जो कोरोना की इस लड़ाई में सबसे आगे खड़े हैं। स्वास्थ्य कर्मियों की अगर बात की जाए तो भारत में 70 लाख डोज की जरूरत होगी। इसके अलावा कोरोना की इस लड़ाई में लगी दूसरी एजेंसियों को भी अगर जोड़ दिया जाए तो भारत को 2 करोड़ डोज चाहिए होंगे।
कोरोना के खिलाफ टीका तैयार होने के बाद भारत को करीब 50 से 60 करोड़ डोज की जरूरत होगी और फिर टीके को देश के कोने कोने में पहुंचाने की जिम्मेदारी अलग। इसलिए केंद्र और राज्य सरकारों ने टीके की सप्लाई चेन बनानी शुरू कर दी है और इस पर पूरे देश में तेजी से काम किया जा रहा है। एक तरफ कोरोना की वैक्सीन भारत में जल्द आने की उम्मीद है तो दूसरी ओर कोरोना की नई लहर से देश भर में दहशत की वापसी हो चुकी है। पूरे देश में कोरोना की गाइडलाइंस को सख्ती से पालन कराने की कोशिश है। कोरोना पर लगाम लगाने के कदम उठाए जा रहे हैं। न्यूज़ 18 पर आप कोरोना से जुड़े हर अपडेट लगातार देख सकते हैं। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो दिखाएंगे नगरोटा एनकाउंटर में मारे गए आतंकियों का वो मदरसा जहां 26 आतंकियों की बटालियन को बाजवा के कमांडर्स ने तैयार किया था। लेकिन पहले एक ब्रेक।